कि जब तक इस देश की प्रधानमंत्री बहन कुमारी मायावती जी नहीं बनेंगी तब तक इस देश का कल्याण नहीं होगा। आ गया मेरे मौत का तमाशा देखने, अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसी बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी, थोड़ा देर लटकता रहूंगा, फिर मेरा भाई नीचे उतारेगा, आप चर्चा करते घर जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। अरे तुम्हारी नामर्दगी बुजदिली एक दिन इस मौत की तमाशा इसी खामोशी से देखेगी। कुछ नहीं कहना है मुझे, कुछ नहीं, तुम्हारी जिंदगी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अंधेरे में रहने की आदत पड़ी है तुमको, गुलामी करने की आदत पड़ी है। पहले राजा महाराजाओं के गुलामी की, फिर अंग्रेजों की, अब चंद गद्दार नेताओं और गुंडों की। अरे धर्म के नाम पर ये तुम्हें भकाते हैं और तुम एक दूसरे के गला काटते हो। आज भी ये बहुजन समाज के लोग उसका गुलाम है। इसलिए गोरे अंग्रेज तो चले गए, एक काले अंग्रेज जब तक इनको मनुवादी व्यवस्था की खात्मा नहीं होगी तब तक वास्तविक अंग्रेजों से हमारी मुक्ति नहीं मिलेगी। हमारे बाबा साहब ने हमारे लिए अपने 4 पुत्रों को खो दिया था, और इसलिए नहीं कि हम मंदिर और मस्जिद जाएं, इसलिए कि हम स्कूल में जाएं, हम दलित भाई स्कूल में जाएं, इसलिए नहीं। और उन्होंने संविधान बनाते हुए एक और बात कहा था कि आज से जितनों ने मेरे दलित भाइयों को सताया है उनके इन मनुवादी विचारों को आज से शून्य करता हूं। बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी का आगमन पटना में होने जा रहा है। बापू सभागार आप देख सकते हैं, पूरा सभागार 5,000 सीट है, इसमें खचाखच भरा हुआ है और सभागार से बाहर भी हजारों की तादाद में लोग हैं। मीन्स पटना नीला और अति पिछड़ा अधिकार बचाओ सम्मेलन हो रहा है यहाँ पे। इसी में हमारे साथ होंगे व्यास मणिदास जी, जो नाना पाटेकर के अंदाज में डायलॉग को बोलने के लिए जाने जाते हैं। पहले हम डायलॉग सुनेंगे, फिर हम पॉलिटिक्स पे आएंगे। सर, सबसे पहले जो हमने डायलॉग राजगीर के 3 दिवसीय कैडर कैंप में जो कहा था, वह जो डायलॉग है वो बहुजन समाज पे फिट बैठता है। बहुजन समाजों को अपने अधिकारों के लिए दोस्त और दुश्मन की पहचान करनी चाहिए, अपनों और परायों की पहचान करनी चाहिए और सही और गलत की पहचान करना चाहिए। और इस बात पर उन लोगों को यकीन करना चाहिए कि जब तक इस देश की प्रधानमंत्री बहन कुमारी मायावती जी नहीं बनेंगी तब तक इस देश का कल्याण नहीं होगा। आज़ादी के वीर दीवानों के सपनों का भारत नहीं बन पाएगा। और ये नाना पाटेकर ने क्रांतिवीर में जो डायलॉग कही है, यह बिल्कुल वह हमारे समाज पर फिट बैठता है। इसलिए नाना पाटेकर ने अपने लोगों को तरफ देखते हुए कहा था, आ गया मेरे मौत का तमाशा देखने, अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसी बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी, थोड़ा देर लटकता रहूंगा, फिर मेरा भाई नीचे उतारेगा, आप चर्चा करते घर जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। अरे तुम्हारी नामर्दगी बुजदिली एक दिन इस मौत की तमाशा इसी खामोशी से देखेगी। कुछ नहीं कहना है मुझे, कुछ नहीं, तुम्हारी जिंदगी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अंधेरे में रहने की आदत पड़ी है तुमको, गुलामी करने की आदत पड़ी है। पहले राजा महाराजाओं के गुलामी की, फिर अंग्रेजों की, अब चंद गद्दार नेताओं और गुंडों की। अरे धर्म के नाम पर ये तुम्हें भकाते हैं और तुम एक दूसरे के गला काटते हो। काटो, ऊपर वाला भी ऊपर से देखता होगा तो शर्माती होगी। उन्होंने सोचा होगा मैंने सबसे खूबसूरत चीज बनाई थी इंसान, नीचे देखो तो सब कीड़े बन गए। कीड़े रेंगते रहो, चढ़ते रहो, मरो, क्यों जिए मालूम नहीं, क्यों मरे मालूम नहीं। वो हंसता है। अरे कल हमारे भाई क्रांति लाना चाहते थे, कलम के जोर से काले वर्तमान को खत्म करना चाहते थे। कौन समझा उसके बात को? सब मुर्दा है, जिंदा लाशें है। किसे जगह तो वो मैं जाग गया, कुछ अच्छा करके जा रहा हूँ, सुकून है। पर याद रखना, तुम्हारी एक खामोशी कल तुम्हारे बच्चों के लिए रोना बन जाएगी। एक कानून वाले, वर्दी वाले नेता, इन्होंने अपने ईमान बेच दिया। और एक दूसरे को जलाते वक्त तुम्हारा ईमान कहाँ गया था? भाड़ में। पिस्सू जैसा हमारा पड़ोसी मुल्क कल अपने आप को शायद दुनिया के नक्शे पर देख नहीं पाएगा। वो भूल रहा है उसके घर में जो आटा बन रहा है, पीस के आ रहा है ना, वो भी विदेशी चक्की से पीस के आता है। अरे खुद के देश में सू नहीं बना सकते और मेरे देश को तोड़ने का सपना देखते हैं। वो सपना देख सकते हैं चूंकि मालूम है मुर्दों का देश है, वतन के लिए किसी का हमदर्दी नहीं। मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं फलाना, मैं डिमका। अरे एक लाठी को तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन लाठी के भाड़े को तोड़ना बड़ा मुश्किल है। मैं बचपन में पढ़ा था स्कूल में 3वीं क्लास में
क्यों समझा रहा हूँ मैं? पागल है, भूसा भरे मेरे दिमाग में, क्यों बातें करें पत्रों से? मैं हिजरों की जिंदगी जीना नहीं चाहता। अरे क्रांति के विपथ पर कुत्ते की मौत कोई और मरने चाह रहा है, हमें क्या? ए भाई चल 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 चल। जैसे ही वो फांसी के फंदों पर जाता है उसकी बे ऑर्डर आ जाती है कि रोको, फांसी नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ उनकी जो फांसी पड़ रही थी वह देशद्रोह, इन लोगों के जुल्म सितम के खिलाफ लड़ाई लड़ने के कारण लड़ा जा रहा था, फांसी पड़ रही थी। और जिनके लिए फांसी पड़ रहे थे वो सारे लोग मुजरा देख रहे थे। इसलिए नाना पाटेकर ने बातें कही। इसलिए आवाम से हम कहते हैं कि आप लोग सच मायने में बाबा साहब के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, आज़ादी के वीर दीवानों को सपना साकार करना चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री बहन जी को बनाए बगैर हमारा सपना साकार नहीं होगा, ये बता देना चाहते हैं। देश मजबूत हो रहा है सर। दो तरह की बातें हैं। अरे देश अंग्रेजों से तो मुक्त हो गया, लेकिन मनुवादी व्यवस्था जो वर्ण व्यवस्था पे टिकी आधारित है, आज भी ये बहुजन समाज के लोग उसका गुलाम है। इसलिए गोरे अंग्रेज तो चले गए, एक काले अंग्रेज जब तक इनको मनुवादी व्यवस्था की खात्मा नहीं होगी तब तक वास्तविक अंग्रेजों से हमारी मुक्ति नहीं मिलेगी। और अंधविश्वास की खेती करता है वो मनुवादी है। और सबको साथ लेकर चलना, सब लोगों को आगे बढ़ने का समान अवसर देना, जो तथागत गौतम बुद्ध का विचारधारा है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये नीतियां बहुजन समाज पार्टी चाहती है। और आप दो धरों की जो बात कर रहे हैं वो सारे लोग जान रहे हैं कि हमने कांग्रेस के खिलाफ में बिहार में लालू जी को चुनने का काम किया था और लालू जी के विरुद्ध में पुरानी लालू जी के विरुद्ध में हमने नीतीश को चुना था। और तीनों मिला करके सारे जो चोर चोर मौसेरे भाई एक हो गए हैं। तो इन लोग को जितना इंडिया बनाना हो, जितना उसके हिस्सेदार घटक दल बनाना हो, उससे इस बहुजन समाज पर, इस नौजवान पर, हमारी महिलाओं पर, इस देश के किसानों पर और न्याय पसंद लोगों पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारी बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ मनुवादी विचारधारा है तो दूसरे तरफ अम्बेडकरवादी विचारधारा है। और ये बहन जी के नेतृत्व में आज पूरे देश में अम्बेडकरवादी विचारधारा की जो लड़ाई चल रही है वो तमाम लोगों की निगाहें बहन जी पर टिकी है। हमारी मायावती जी हमारी सर्वमान्य नेता हैं। अपने जीवन का उन्होंने 67 साल संघर्ष में बिताया है। अब बहन कुमारी मायावती जी को रोड पे आने की जरूरत नहीं है। बहन जी अपने जीते जी लाखों नौजवान को उन्होंने तैयार कर दिया है, जिसका नेतृत्व परम आदरणीय आकाश आनंद जी कर रहे हैं। अब आकाश आनंद जी के नेतृत्व में नौजवान परिवर्तन की उन्होंने एक नया रूपरेखा तैयार करेगा। और इसकी आगाज बिहार में आज जो है ये बापू सभागार से आकाश आनंद साहब करेंगे। उनके एक आदेश पर, उनके एक निर्देश पर हम उनको नेतृत्व में परिवर्तन की लड़ाई लड़ने को तैयार है। मैं आगरा से आया हूँ। आगरा से आ गए आप? मैं आगरा से आया हूँ इस प्रोग्राम में शामिल होने बिल्कुल। के लिए। क्या प्रोग्राम है ये बताइए। है बहन जी का और आकाश आनंद जी के मिशन का कि मैं पीजीटी एग्जाम देने आया था यहाँ पटना में। मैंने जैसे ही खबर मुझे लगी, मैंने देखा पोस्टर्स बहन जी का कि यहाँ पे बहन जी माननीय आकाश आनंद जी का प्रोग्राम है। मैंने सारे काम छोड़े, मैंने कहा तुरंत मुझे बापू जो हमारा स्थल है वहाँ पे जाना है। और आपने कहा कि बहन जी क्या खास बात है भाई, आप लोग इतना दूर से चले आ रहे हैं? बहन जी लोगों के लिए बहुजनों की एक ऐसी आवाज है। अब हम लोग जागरूकता हो गए हैं, उसके पीछे हम लोग जागरूकता हो गए हैं। हम लोग बहुत कम थे, अब हम लोग ही वोट दे के सबको बनाते हैं और देख के, और हम ही लोग को छोड़ रहा है सभी। इसीलिए हम लोग बहन जी के पीछे, सब कोई जात के पीछे, हम लोग भी जात के पीछे हैं। इसमें देखिए बहन जी जब सरकार आई है तब तक पूरे जो बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान दिया गया है उसको पूर्ण रूप में लागू करके और बिना बुलडोजर के अप्लाई किए हुए कानून व्यवस्था दुरुस्त करके दिखाए हैं। पूरे भारत में उनका कानून व्यवस्था नंबर 1 स्थान रहा है। छोड़िए ना, अभी जो प्रधानमंत्री हैं भारत को चांद पे पहुंचा दी है। अब आप लोग को क्या चाहिए भाई? देखिए यही बात हमको गलत लगता है। पहुंचाया है एस्ट्रोनॉट, नाम दे रहे हैं किनका? नरेंद्र मोदी जी का। क्या बात करते हैं भैया। आज एक में क्या फोल्डर पेज पे, मेन पेज पे देखें कि उसमें मोदी जी हैं और उनके चार पांच चाटुकार नेता हैं, ठीक ना। और कह रहे हैं क्या कि हम लोगों ने, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं इसरो को कि उसने चांद पर पहुंचा दिया। वही 5 चाटुकार नेता ही पहुंचाया। एस सोमनाथन
जिन्होंने इसरो का पूरा देखभाल किया, चांद पर चंद्रयान 3 पहुंचाया, उनका काम है। मोदी जी का कोई काम नहीं है। तो फिर बच्चे के अमित शाह के बेटा का पकौड़ा तलवाइए ना, उसको काला बीसीसीआई के अध्यक्ष बना दिए हैं, उनको तलवाइए। हमारा चंद्रशेखर, एक सेकेंड, पता है आपको, उससे भी ज्यादा पढ़े लिखे ना, आज दिल्ली मुखर्जी नगर में उनसे भी ज्यादा पढ़े लिखे लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और कहाँ से लाके अमित शाह के बेटा के बीसीसीआई के अध्यक्ष बना दिया है। अब बोल रहे हैं योग्यता है उनका। ये बात का हम बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे। वो अपना इंटरव्यू में कहे थे कि हम 35 साल चाय बेचे हैं, कुछ फिर 30 साल बाहर रहे हैं, और क्या बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, और फिर वो अपना एमए का और बीए का डिग्री बता रहे थे। तो हमको एक बात समझ में सुनिए, एक बात हमको समझ में नहीं आया कि वो बीए भी कर लिए, एमए भी कर लिए, 35 साल चाय भी बेच लिए, और 20 साल से नेता भी हैं, यूपी का मुख्यमंत्री भी हैं। हमको समझ नहीं आता, लगता है उनका 200 वर्ष पूरा हो गया। बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने जब संविधान बनाया था ना, तो यही बोले थे कि यहाँ कोई जाति, कोई धर्म, कोई मजहबी उपयोग नहीं होगा, सिर्फ उपयोग होगा संविधान, हमारा बाबा साहेब का बनाया हुआ संविधान। तो बहुजन समाज भाइयों को एक बात कह देना चाहते हैं कि बहन और भाइयों और माता जी, जो भी अभी पढ़ भी लिख रहे हैं और नहीं भी पढ़ लिख रहे हैं ना, तो उनको बता देते हैं हमारे बाबा साहेब ने हमारे लिए अपने 4 पुत्रों को खो दिया था, और इसलिए नहीं कि हम मंदिर और मस्जिद जाएं, इसलिए कि हम स्कूल में जाएं, हम दलित भाई स्कूल में जाएं, इसलिए नहीं। और उन्होंने संविधान बनाते हुए एक और बात कहा था कि आज से जितनों ने मेरे दलित भाइयों को सताया है, उनके इन मनुवादी विचारों को आज से शून्य करता हूँ। देखिए चंद्रयान 2, सुनिए पहले, चंद्रयान 2 असफल, भगवान लग गया। एक सेकंड। आजादी के पहले कहा जाता है कि 33 करोड़ आदमी था, और पर आदमी पर देवी देवता, अब तैयो चांद पर कोई नहीं गया था इंडिया से। कहाँ बात कर रहे हैं, पहले सन्नी नहीं था। जो है मोदी के नेतृत्व में ही असफल हुआ था, तो वो मोदी, उस समय मोदी जी क्यों नहीं क्रेडिट लिए कि हम चंद्रयान 2 असफल हो गए, लेकिन आज सफल वैज्ञानिकों की देन है, तो मोदी जी अपने क्रेडिट ले रहे हैं। अच्छा, ये मंगल का पता लगाने के लिए चला गया, स्वर्ग का पता क्यों नहीं लगाया? स्वर्ग कहाँ है? उनका पूर्वज तो स्वर्ग में रहते हैं, स्वर्ग में जाना चाहिए अपने पूर्वजों के पास। एक कौन सा वैज्ञानिक आएगा? सारे वैज्ञानिक फेल हैं, पता लगाएं। स्वर्ग कहाँ है, पता लगाएं। हाँ, स्वर्ग। एक बात बता देते हैं, आप बोल रहे हैं ना नर्क जाएंगे, तो जो स्वर्ग जानते हैं ना, पहले उन्हीं को हम लोग भेजेंगे कि जाइए स्वर्ग यात्रा करके आइए, फिर हम लोग आराम से यहाँ जिंदगी में। 23 करोड़ देवी और 56 करोड़ देवता स्वर्ग में रहते हैं, इसलिए नहीं जाना चाहिए। आपके भी हमारे नहीं है, हमारे देवता भगवान बुद्ध है, पेरियार है हमारे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।